हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान चल रहा है अभी। तो हम लोग पिछले बार बहुत यज्ञों के बारे में सुन चुके थे। तो अभी हम यज्ञ के जो असली जो ज्ञान है और उस यज्ञ का कैसे समझ सकते हैं, उस ज्ञान को, सारे यज्ञों का ज्ञान कैसे समझ सकते हैं, तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक इसमें अब बताया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। यहाँ पे 34 नंबर श्लोक है, अध्याय 4 और श्लोक नंबर 34। तो मैं श्लोक पढ़ लेता हूँ पहले। तद्विधि प्रणिपाते नाम परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत्वदर्शिनः। अनुवाद: तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्णा। तभी हम चर्चा करेंगे कि एक शिष्य का क्या योग्यता होनी चाहिए और एक गुरु का क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पे पहली बात यहाँ चर्चा करेंगे हम लोग कि पहला कि गुरु का क्या योग्यता होना चाहिए। तो एक समझ लीजिए कि एक जो साधारण मनुष्य है और एक विद्वान पुरुष है, तो दोनों को हम यहाँ पे ठीक से समझते हैं कि एक गुरु जो तत्वदर्शी है और जो सामान्य शिष्य हैं, वो कैसे मिलन होकर एक दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग को जीवन में ये भी समझना चाहिए कि एक साधारण मनुष्य एक विद्वान तत्वदर्शी गुरु के पास जाकर सेवा करके विनीत भाव से वो सारे ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो हम पढ़ेंगे कि एक गुरु का क्या योग्यता होनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो परंपरा से एवं परंपरा, पिछले हम लोग पहले सुन चुके थे कि जो एवं विवस्वते योगम प्रक्तवाहन हाव्यम विवस्मात्मन में मनुरुक्ष्वा कव्य ब्रवीत, जो परंपरा में आया हो, भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा से नारद, नारद से इस तरह से श्रील व्यासदेव के सारे परंपरा में आया, उस ज्ञान परंपरा में जो प्रमाणिक गुरु है वही प्रमाणिक गुरु बन सकता है और दूसरा कोई नहीं बन सकता है। और प्रमाणिक गुरु ही सत्य का दर्शन कर सकता है, और सत्य का जो दर्शन किया है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, वही दूसरों को स्वरूप सिद्ध बना सकता है, या तत्वदर्शी बना सकता है, या सत्य का दर्शन करा सकता है, या भगवान का दर्शन करा सकता है। ये पहला योग्यता होनी चाहिए कि गुरु परंपरा से जुड़ा होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से जो ज्ञान आ रहा है परंपरा से, उसी प्रकार से वो परंपरा में जुड़ा होना चाहिए, पहला योग्यता होना चाहिए। और गुरु को बताया जाता है कि उसमें जो अपना स्वरूप सिद्ध कब हो सकता है, जब वो यथारूप एज इट इज ज्ञान पेश करता है, अपने कुछ मनगढ़ंत से नहीं बताता है। जो ऐसा श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ में बताया गया है कि जो कृष्ण के तत्व को जानता है वही गुरु हो सकता है। हालांकि उसका जन्म एक चंडाल परिवार में हो, ब्राह्मण परिवार में हो, क्षत्रिय परिवार में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। क्या है उसका गुण? जो कृष्ण का विज्ञान को जानता है। ऐसे श्रीमद् भागवतम में भी बताया गया है कि जो धर्मत्व साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान द्वारा दिया गया है धर्म, उसी को कोई फॉलो करता है वही तत्वदर्शी बन सकता है। तो शॉर्ट में बताया गुरु की योग्यता। अब शिष्य का क्या योग्यता होनी चाहिए। तो शिष्य को यहाँ बताया गया है कि तत्वविधि प्रणिपाते न, परिपात मतलब गुरु को पास जाना चाहिए, जाकर फिर क्या करना चाहिए, परिप्रश्नेन, उनकी जिज्ञासा करना चाहिए विनीत भाव से। विनीत भाव बोले तो अपने अहंकार रहित, उनको विनीत अहंकार, एक भगवान के रूप में अपने गुरु को समझना चाहिए। इस प्रकार से विनीत भाव से जिज्ञासा करना चाहिए, और जिज्ञासा ही नहीं करनी चाहिए, सेवा भी करनी चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सेवा भी करनी चाहिए। एक नौकर की भांति, एक मालिक और नौकर की जैसे होते हैं, उस प्रकार की भांति अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। तो ये शिष्य का योग्यता है कि हम अपने आप को एक नौकर के रूप में, भगवान के रूप में अपने गुरु को पूजा करना चाहिए। ऐसा गुरु अष्टकम में श्रील
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, यस्या प्रसादा भगवत प्रसादो यस्या प्रसादा नगदिक्तोपि ध्यायंस्तु वंस्तस्या यशस्त्रिसंध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। हम गुरु को नमस्कार करते हैं, जो उनकी प्रसन्नता ही भगवान की प्रसन्नता है। तो हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए पहले गुरु को प्रसन्न करना पड़ता है, तो हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट में मैं बताया गुरु की क्या योग्यता होनी चाहिए और शिष्य का क्या योग्यता होनी चाहिए। इस प्रकार से हम जो तत्व विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेव्य, उस ज्ञान को, सारे यज्ञों को समझ सकते हैं। इस प्रकार से बहुत से इस श्लोक कर पढ़ करके इस्कॉन से जुड़े हैं और जिज्ञासा करते हैं और फिर आते हैं इस्कॉन में भक्त बनते हैं। इस पर से बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको समझिए। और विशेष रूप से और कुछ समझना चाहते हैं तो आप कमेंट और दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं। इस प्रकार से आपको धीरे धीरे ज्ञान मिलते रहेंगे, भगवद गीता का ज्ञान। ठीक है। हरे कृष्ण।